के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी कम हो चुकी थी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी। अब लिबरल पार्टी उनकी जगह एक नया नेता चुनेगी और जब वो नया नेता चुन लेगी पार्टी जस्टिन ट्रूडो की जगह, तो फिर कनाडा को बहुत जल्द अपना नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि कनाडा में इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से कुछ महीने पहले ही आज जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जबकि उनकी पार्टी के पास 153 सांसद ही हैं, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स। और इस इस्तीफे का बड़ा कारण उनकी अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध भी है। जस्टिन ट्रूडो पिछले 9 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इस समय उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार कम होती जा रही थी। जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उनमें उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही थी और उनकी अपनी पार्टी में उनका लगातार विरोध हो रहा था। उनकी सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो उनके खिलाफ हो रहे थे और इस्तीफा दे रहे थे और इसलिए जस्टिन ट्रूडो के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जनता का दबाव इतना बढ़ गया था। तो जस्टिन ट्रूडो 53 वर्ष के हैं और उन्होंने कहा है कि जब उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो वो ऐसे में अगले चुनाव के लिए पार्टी के लिए अच्छा विकल्प साबित नहीं हो सकते। वो पार्टी को अगले चुनाव में अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने एक नहीं 2 पद से इस्तीफा दिया है। एक पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दूसरा प्रधानमंत्री पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो भी एक जमाने में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भी वर्ष 1984 में चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद ऐसे ही छोड़ना पड़ा था। तो यह कनाडा में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है वहां की राजनीति में जब जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है और अब कनाडा में बहुत जल्द आपको एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। बदली तो ये कंजर्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। बहरहाल एनी हाउ, ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से
ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी। नेशन को। और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम। जय हिंद दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देने का ऐलान कर्नाटक की रांची में चल रहे घटनाक्रम का स्वाभिमान नतीजा है दोस्तों। लूडो अपनी घरेलू चुनौती से निपटने के बजाय लगातार खालिस्तान पॉलिटिक्स को सहाय देते रहे हैं दोस्तों। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष उसे लगातार घेर रहा था दोस्तों। ट्रम्प उनको निशाना साध रहे थे दोस्तों, लेकिन इन लूडो कहीं सफल नहीं हो पाए दोस्तों। कई चुनौतियों के घिरे हुए लूडो अब तक का कदम उठाया दोस्तों। लूडो ने 2013 में लिबरल नेता का पद संभाला था, जब पार्टी गहरे संकट में थी और पहली बार हाउस ऑफ कॉमर्स में तीसरे स्थान पर आ गई थी दोस्तों। तब लूडो ने पद संभाला था दोस्तों। लगातार 9 साल से लूडो सत्ता में थे दोस्तों, और वह ने कनाडा में खालिस्तानी को सहाय दे रहे थे, इसलिए इंडिया लूडो के लिए को बड़ी मजे की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर नहीं, हम जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है,